हेलो गाइस, मैं शुभम वाजपेयी फ्रॉम अपग्रेड एजुकेशन एकेडमी। सो बच्चों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था मोशन चैप्टर जो कि फिजिक्स का है। ठीक है, चैप्टर में हमने कवर किया था चैप्टर के अंदर के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे आपके क्लियर हुए थे। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि आपका जो चैप्टर होगा वो 2 पार्ट में कवर होगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और दूसरे पार्ट में हम जितने भी आपके चैप्टर के अंदर फार्मूला है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उनको देखेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे चैप्टर के अंदर कौन कौन से फार्मूला है। ठीक है, सो ये रहा आपके सारे फार्मूला। इन्हीं सारे फार्मूला से आपके चैप्टर के अंदर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे क्लियर होंगे। ठीक है, सो 1 बाय 1 हम अपने फार्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्पीड है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इसी स्पीड में एक एवरेज स्पीड भी आता है। एवरेज स्पीड का क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारा वेलोसिटी। ये वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसे हम लोगों ने अपने चैप्टर में भी कवर किया था, इस फार्मूला को देखा था। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने को कहेगा तो हम क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 कर देंगे। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोगों ने 3 इक्वेशंस को, आपको याद होगा 3 इक्वेशंस को हम लोगों ने डिराइव करना सीखा था। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हमारा थर्ड क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि v का मतलब क्या होता है, u का मतलब क्या होता है, a का मतलब क्या होता है और t का मतलब क्या होता है। v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। u को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। a से क्या शो होता है? a से एक्सेलरेशन शो होता है और t से हम क्या शो करते हैं? टाइम को शो करते हैं। ठीक है, सेकेंड वाले में देखो s से क्या शो होता है? या तो डिस्टेंस शो होगा, नहीं तो अपना डिस्प्लेसमेंट शो होता है। s से डिस्टेंस शो होगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट होगा। u का पता है हम लोगों को, इनिशियल वेलोसिटी, t से टाइम और a से एक्सेलरेशन। ठीक है, v का मतलब भी पता है, v से क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है। u से इनिशियल वेलोसिटी, a से एक्सेलरेशन और s से डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल सेक्शन पे। बच्चों, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, क्या क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अ स्कूटरिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। एक स्कूटर वाला है जो एक डिस्टेंस को कवर करता है। कितने डिस्टेंस को? 3 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। कितने टाइम में कवर कर रहा है? 5 मिनट में कवर कर रहा है। तो कैलकुलेट क्या करना है? स्पीड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ठीक है, A B C। फर्स्ट वाले में क्या निकालना है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड में वैल्यू निकालना है। दूसरे वाले में क्या निकालना है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड वाले में निकालना है। और तीसरे वाले में क्या निकालना है? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर पे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने स्पीड का फॉर्मूला देखते क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ये हमारा क्या है? स्पीड का फॉर्मूला है। स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने ये देखा था। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की जगह सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी आपके न्यूमेरिकल्स में वैल्यू है उसको पुट करेंगे। सबसे पहला काम यही है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपना कितना है? 3 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है? t इज इक्वल टू टाइम। टाइम हमारा कितना लग रहा है? 5 मिनट।
डिस्टेंस हमारा 3 किलोमीटर है और टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट, ठीक है। लेकिन स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले क्या बोलना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालना है। स्पीड हमको किस में निकालना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ किस में दिया हुआ है यूनिट, किलोमीटर और मिनट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और टाइम जो हमारा 5 मिनट है इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, 3 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में करना है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा 1 लाख सेंटीमीटर। मतलब ये क्या हो गया हमारा, 1 किलोमीटर में 1 लाख 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो 3 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमको किस में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या हो गया 3 लाख किलोमीटर, 1 10 100,000 लाख, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या हमारा मिनट, मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5 इंटू 60, ये हो गया हमारा 300 सेकेंड सेंटीमीटर। अब ये हमारा यूनिट सेंटीमीटर में आ गया, डिस्टेंस हमारा किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया, और टाइम हमारा किस में आ गया, सेकेंड में आ गया। अब यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम अपने स्पीड को निकालेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो स्पीड को एस से डिनोट करो और डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस, 3 लाख सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना टाइम, 300 सेकेंड। तो 300, अब इसको कट करो, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, ये 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ये रहा आपका आंसर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इसी तरह हम अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में करना है किलोमीटर और मिनट को। तो किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट मीटर में करेंगे, और मिनट को किस में करेंगे, सेकेंड में करेंगे। चलिए देखते, सॉल्व करते हैं। सो यहाँ भी हमको क्या बोलना है, निकालने को, स्पीड निकालने को कह रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला फिर से वही रह जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। अब क्या करना है, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में करना है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। कितना मीटर है, तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 1000 मीटर। तो ये हो गया 3000 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया मीटर में। अब हम टाइम देखेंगे, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 5 मिनट में कितना होगा, 60 इंटू 5 इज इक्वल टू 300 सेकेंड, ठीक है। कन्वर्ट कर लिए मीटर और सेकेंड में टाइम को, ठीक है। डिस्टेंस मीटर में कन्वर्ट कर लिए और टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए। अब फिर से हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। स्पीड को एस से डिनोट करते, कितना डिस्टेंस, 3000 मीटर, और कितना टाइम, 300 सेकेंड। कट करो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, कितना आ गया हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड इज दी आंसर। सेकंड वाले का भी हम लोगों ने इसी तरह निकाला, ठीक है। थर्ड वाला हमारा क्या बोल रहा है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर और किलोमीटर तो यहाँ सेम है, लेकिन आर देखो, आर हमारा क्या, इधर मिनट में और यहाँ आर में। तो हम कहाँ जा रहे हैं, छोटे यूनिट से कहाँ जा रहे हैं, बड़े यूनिट पे जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर, 3 किलोमीटर तो आप पहले से ही 3 किलोमीटर में कन्वर्ट किसको करना है, मिनट को आर में करना है, ठीक है। तो 60 मिनट का क्या होता है, 1 आर होता है, ठीक है। तो 5 मिनट का क्या होगा,
5 मिनट का क्या होगा 5 इंटू 60 आवर, ठीक है। इसको कट करो, 5 × 5 12, 1/12 आवर, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से इसी फॉर्मूला पे आएंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 3 किलोमीटर बाई 1/12 आवर है। टाइम कितना हमारा 1/12 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/1/12। अब क्या करेंगे, इस वाले को क्या करेंगे मल्टीप्लाई में जब हम चेंज करते हैं इस फ्रैक्शन को तो डिजिट क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। अब क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू 3 × 12/1, ठीक है। 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी। तो 12 × 3 कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपका हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द ट्रेन ए, एक ट्रेन ए है जो ट्रैवल करता है कुछ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस 120 किलोमीटर, कितने आवर में 3 आवर में कवर करता है। और दूसरी तरफ ट्रेन बी है जो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, कितने आवर में 4 आवर में करता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा ट्रेन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, या ट्रेन ए करेगा या फिर ट्रेन बी करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है फास्टर, फास्टर मतलब क्या है स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो फिर से स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो पहले हम ट्रेन ए का देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेन ए का, ठीक है। ट्रेन ए का देखते हैं, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 120 किलोमीटर, डिस्टेंस हमारा क्या हो गया 120 किलोमीटर, और टाइम कितना है 3 आवर, टाइम कितना है t इज इक्वल टू 3 आवर, ठीक। अब हम इसका क्या निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। स्पीड कितना है कुछ नहीं, स्पीड s, इसी तरह डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, टाइम कितना है 3 आवर, कट कर देंगे 3 4 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ए मूव करता है, ठीक है। ट्रेन बी का देखते हैं, ट्रेन बी का क्या है हमारा, ट्रेन बी में कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 4 आवर। इसका भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या हमारा 180 किलोमीटर है, यहाँ लिखेंगे 180 किलोमीटर बाय टाइम हमारा कितना है 4 आवर, तो 4 आवर कट कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 0 2 1 जा 2, 2 45 में 90, तो ट्रेन बी कितना ट्रैवल कर रहा है 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो पूछ रहा है कि कौन सा ट्रेन, विच ट्रेन ट्रैवल फास्टर, कौन सा ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन ए या ट्रेन बी। तो ट्रेन ए का कितना आया स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन बी का कितना आया 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रेन बी का स्पीड क्या है ज़्यादा है। तो आप नीचे लिख सकते हो ट्रेन बी हैज़ ट्रैवल फास्टर देन ट्रेन ए। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए कार ट्रैवल 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 30 किलोमीटर के स्पीड 30 किलोमीटर क्या होता है डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, कितने के स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है। फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस को वो कवर करती है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो क्या पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकालने को कह रहा है। एवरेज स्पीड में हम लोगों ने देखा था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका 30 किलोमीटर में कितना टाइम टेकन किया और फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर में कितना टाइम टेकन किया इसको निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, पहले फर्स्ट 30 किलोमीटर में कितना ट्रेवल करता है। फर्स्ट 30 किलोमीटर वाले में देखते हैं, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर और स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो स्पीड अपना कितना है 40 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो स्पीड हमारा क्या है, स्पीड क्या है 40 किलोमीटर
तो स्पीड के जगह क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ है 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 30 किलोमीटर। और टाइम अपना नहीं दे रखा है, तो टाइम के जगह क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम इज इक्वल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टी इधर गया और ये 40 नीचे चल गया, तो 30 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0, 3/4, ये T1 टाइम 1 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट 30 किलोमीटर का निकालते, डिस्टेंस कितना दे रखा है इसका, डिस्टेंस नेक्स्ट 30 किलोमीटर में डिस्टेंस 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, और हमारा स्पीड क्या दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करता है। अब इसका T2 निकालेंगे, टाइम 2 निकालेंगे, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड कितना है हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर अपॉन टी, टी इधर गया क्या हो जाएगा 30/20, 0 से 0 कैंसिल, 3/2, ये T2 हमारा निकला और ये T1 निकला। अब एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, तो अब ये T1 प्लस T2 को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा, और टोटल डिस्टेंस निकालना है तो ये फर्स्ट 30 किलोमीटर और फिर फर्स्ट 30 किलोमीटर और सेकेंड 30 किलोमीटर को ऐड कर देंगे। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए अब क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस करेंगे बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड शॉर्ट फॉर्म में AS लिख रहे हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है T1 प्लस T2, 3/4 प्लस 3/2, 3/4 प्लस 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो 30 प्लस 30 60 किलोमीटर, इधर दोनों का क्या लेंगे हम LCM लेंगे, LCM हमारा क्या आ रहा है 4 आ जाएगा, 4 के टेबल में 4 1 बार में, तो ये कितना हो गया 3, प्लस 2 के टेबल में 4 2 बार में, इंटू 2 करेंगे, 3 2 जा 6, क्या हो गया हमारा 60/6, 9/4। अब पता है कि इसको इन मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो डिजिट क्या हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू 4/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 ना, सॉरी 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0, ठीक है। क्या हो गया ये 80/3 हो गया। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर, ये अपना क्या निकल गया एवरेज स्पीड निकल गया 26.6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये हमारा क्या निकल गया एवरेज स्पीड निकल गया, ठीक है। तो हमने तीनों अपने न्यूमेरिकल्स को कवर कर लिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, एक ट्रैक है, सपोज ये एक ट्रैक है जो कितना किलोमीटर का है टोटल ये ट्रैक 120 किलोमीटर का है, ठीक है। और ट्रेन ट्रैवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है जो इस पूरे ट्रैक में 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। सपोज यहाँ से 30 किलोमीटर यहाँ तक है, ठीक है, और कितने के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर फॉर द इंटायर ट्रिप। इसके बाद कह रहा है कि अगर ये 90 किलोमीटर ट्रेन कितना टाइम कितने स्पीड से ट्रैवल करेगा, तो स्पीड यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर लेते हैं क्योंकि स्पीड हमें यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। कह रहा है कि 90 किलोमीटर जो बचा हुआ हमारा डिस्टेंस है वो ट्रेन कितने स्पीड से ट्रैवल करेगा कि टोटल इंटायर ट्रिप में जो हमारे ट्रेन का स्पीड होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। एक रेलवे ट्रैक है, ट्रेन ट्रैक है, ठीक है, जो टोटल कितना डिस्टेंस का है 120 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, जिसमें ट्रेन ने पहले 30 किलोमीटर डिस्टेंस को 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया।
इसके बाद जो हमारा बचा हुआ 90 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसको ही इसमें कितना स्पीड से ट्रेन ट्रैवल करेगा इसी को निकालना है। तो यहाँ पे हम x किलोमीटर पर आवर ले लिए, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो टोटल 120 किलोमीटर का ट्रैक है, इसमें ट्रेन एवरेज स्पीड कितना 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड से ट्रैवल करता है। तो हमको क्या निकालना है, x किलोमीटर पर आवर, कि जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर ट्रेन ट्रैवल करेगा वो कितने के स्पीड से ट्रैवल करेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे का टाइम टेक करेंगे कि 120 किलोमीटर ट्रैक को जब 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन ट्रैवल करता है तो कितने टाइम में ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना हमारा 60 किलोमीटर है और डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर है अपॉन टी। टी के जगह क्या आ जाएगा, ये टी इधर गया तो 120 अपॉन 60 क्या हो जाएगा अपना 0 से 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 2 आवर। मतलब 2 घंटे में ट्रेन 120 किलोमीटर को क्या करेगा, कवर करेगा। कितने के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब हम देखते हैं फर्स्ट 30 किलोमीटर को कितने टाइम में ट्रैवल करेगा। ये आप लिख सकते हो फर्स्ट 30 किलोमीटर ऐसे, ठीक है। फर्स्ट 30 किलोमीटर में क्या करेगा, कितना दिया हुआ है हमारा डिस्टेंस, स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 30 अपॉन टी। फिर टी इधर गया 30/30 1 आवर। ये 1 आवर क्या हो गया, जब ट्रेन 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो कितने टाइम में करेगा, 1 आवर में। यहाँ कितने टाइम में करेगा, टोटल 2 आवर में कवर कर रहा है। और ये जो फर्स्ट 30 किलोमीटर का पार्ट है ये 1 आवर में कवर करेगा, 1 आवर में। तो अब 90 किलोमीटर को क्या करेगा, तो इसको हम x लिए, ठीक है। तो अब तीसरा कैसे निकलेगा, देखो हमारा थर्ड क्या निकलेगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। तो स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, ये हम लोगों ने एज्यूम किया है, सपोज किया है, ठीक है। तो स्पीड हो गया x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हमारा डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर और टाइम कितना है t, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब t इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 90/x। ये हमारा क्या निकल गया, थर्ड इक्वेशन निकल गया, ठीक है। थर्ड वाले में कितना है, कितना टाइम लगेगा 90/x। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा रब कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 1 आवर ये हमारा सेकेंड है। अब हम करेंगे एड इन सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे अब, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था 1 आवर, तो 1 प्लस थर्ड इक्वेशन क्या है 90/x। मतलब 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 1 घंटा लगा और नेक्स्ट 90 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा 90/x टाइम लगा, t लगा। और टोटल टाइम कितना ट्रैवल, जब 120 ट्रैक पे टोटल एवरेज टाइम कितना निकला है 2 आवर, तो इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब क्या करेंगे 90/x यही रह जाएगा और 2 ये 1 प्लस में है, ये जाएगा इज इक्वल टू किधर माइनस में हो जाएगा, 90/x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 1x, डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड निकल गया। मतलब जो ट्रेन नेक्स्ट 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करेगा। दैट इज द आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
द ट्रेन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, कितने आवर तक? 0.52 आवर तक ट्रैवल करता है। फिर अगर 30 किलोमीटर के स्पीड से करता है तो नेक्स्ट 0.24 आवर ट्रैवल करता है। और फिर देन 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करता है तो 0.71 आवर कंप्लीट करता है। क्या निकालना है? हमारा एवरेज स्पीड निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन है जो जिसका स्पीड जब 60 किलोमीटर पर आवर होता है तो वो कितना घंटा ट्रैवल करता है? 0.52 आवर ट्रैवल करता है। जब उसके स्पीड को हम 30 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं तो वो कितना टाइम के लिए ट्रैवल करता है? 0.42 आवर के लिए ट्रैवल करता है। और इसके बाद जब हम इसके स्पीड को 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करते हैं ट्रेन का स्पीड, तो वो कितना चलता है? 0.71 आवर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकालने। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने लोगों ने देखा है, क्या था? फाइनल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबका स्पीड निकालो। फर्स्ट 60 किलोमीटर चलता है, फर्स्ट निकालो। पहला देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। शॉर्ट में लिखे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड कितना है हमारा? 60 किलोमीटर पर आवर है, फर्स्ट वाले में 60 किलोमीटर पर आवर है। टोटल डिस्टेंस हमारा नहीं दिया हुआ है तो डिस्टेंस को यहीं रहने देंगे। अपॉन टाइम कितना लग रहा है? 0.52। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 इंटू 0.52। डिस्टेंस यहाँ रह गया और ये डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या निकल जाएगा? 31.2 किलोमीटर। 31.2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जब ट्रेन हमारा 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चल रहा है तो क्या होगा? 30 किलोमीटर डिस्टेंस हमारा नहीं पता है और टाइम कितना है? 0.24। फिर d इज इक्वल टू 30 इंटू 0.24 इज इक्वल टू क्या होगा? 7 इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7.2 किलोमीटर ट्रैवल करता है। फिर थर्ड देखते हैं, थर्ड में कितने के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ और कितना टाइम तक कर रहा है? 0.71 तक। फिर d इज इक्वल टू 70 इंटू 0.71 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? 49.7 किलोमीटर। ठीक है, तीनों का हम लोगों ने क्या निकाल लिया? डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड पता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो अब हम एक एक करके ये तीनों डिस्टेंस हमारा निकल गया। तो पहले हम डिस्टेंस को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट कितना डिस्टेंस निकला? 31.2 प्लस दूसरा हमारा कितना आया है? 7.2 किलोमीटर और थर्ड हमारा कितना आया है? 49.7 किलोमीटर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 88.1 किलोमीटर। जब आप इसको ऐड करोगे तो 88.1 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस निकल गया ऊपर वाला। अब क्या निकालना है? टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना है? फर्स्ट क्या है? 0.52 टाइम प्लस 0.24 प्लस 0.71। टोटल टाइम अपना कितना निकल गया? 1.47 आवर। ये हमारा टोटल टाइम निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब हम एवरेज स्पीड देखे थे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है? 88.1 बाय टोटल टाइम कितना है? 1.47। तो एवरेज स्पीड अपना कितना निकल जाएगा? 59.9 किलोमीटर पर आवर इज दी आंसर। ये आपका एवरेज स्पीड निकल गया। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टुवर्ड नॉर्थ इन 5 आवर। एक कार है, सपोज एक कार है जो
दिल्ली से अंबाला तक ट्रैवल करता है। डिस्टेंस क्या है ट्रैवलिंग का? 200 किलोमीटर ट्रैवल करता है। कौन से साइड में? नॉर्थ के साइड, ठीक है। और इसमें टाइम कितना लगता है 200 डिस्टेंस को ट्रैवल करने में? 5 आवर। 5 आवर का क्या लगता है? टाइम लगता है। तो यहाँ दो चीज़ अपने को निकालने को बोल रहा है, एक बोल रहा है स्पीड निकालने और दूसरा बोल रहा है वेलोसिटी निकालने। स्पीड का फॉर्मूला अपने को पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो इसी फॉर्मूले पे हम इस इक्वेशंस को पुट कर देंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। अब अपना स्पीड के जगह में एस लिखते हैं। डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर का है, 200। टाइम कितना है? 5 आवर। 5 आवर कितना आ गया अपना? 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अपना क्या हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दिल्ली टू अंबाला की तरफ ये मूव कर रहा है। सेकेंड हमारा क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला देखा था अपने लोगों ने? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को भी एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वही होता है, कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ? 200 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 200 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा? 5 आवर लगा। कट करेंगे, ये कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड नॉर्थ। 40 किलोमीटर पर आवर कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब बोलोगे सर यहाँ पे टुवर्ड नॉर्थ तो आप लिखे नहीं और यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्थ हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि स्पीड हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन शो नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेलोसिटी हमारा क्या है? वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है? स्पीड भी होता है और स्पीड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है हमारा? डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी में हम क्या लिखेंगे? 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड नॉर्थ। 40 किलोमीटर टुवर्ड कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। एक बस है, सेम यहाँ भी ग्राफ बनाते हैं। एक बस है जो दिल्ली से कहाँ जा रहा है? जयपुर की तरफ जा रहा है, और 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। वेस्ट की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? वेस्ट की तरफ। और टाइम कितना लग रहा है दिल्ली से जयपुर जाने में? 5 आवर का टाइम लग रहा है। ये 5 आवर का टाइम लग रहा है, 5 आवर का टाइम लग रहा है, ठीक है। इन द मॉर्निंग, सुबह में जाता है। मतलब कि एक बस है जो मॉर्निंग में दिल्ली से कहाँ जा रहा है? जयपुर की तरफ जा रहा है, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 250 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहा है। और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। और कितना टाइम लगा दिल्ली से जयपुर जाने में? 5 आवर का टाइम लगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है? एंड रिटर्न टू दिल्ली इन द इवनिंग। फिर वापस से इवनिंग में ये जयपुर से रिटर्न कहाँ करता है? दिल्ली के तरफ करता है, ठीक है। द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। और जब गया तो 250, आया तो भी कितना लगा हमारा? 250 किलोमीटर। ये रिटर्न हुआ, ठीक है। इवनिंग के टाइम ये रिटर्न हुआ, और सेम आवर भी लगा, सेम टाइम भी लगा, 5 आवर इसको रिटर्न होने में लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ को कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। एक हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा एवरेज वेलोसिटी को। एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिल्ली टू जयपुर गया, इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमारा? डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो स्पीड निकालेंगे, ठीक है। टोटल स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? देखो 250 किलोमीटर गया और 250 किलोमीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 250 प्लस 250। टाइम कितना लगा अपने को? 5 घंटे जाने में लगे, और वापस 5 घंटे दिल्ली जयपुर से दिल्ली आने में लगा। तो 5 आवर प्लस 5 आवर।
तो एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हम 250 + 250 500, 5 + 5 10, कट करो 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये एवरेज स्पीड निकल गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, एवरेज वेलोसिटी बताने। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। जैसे वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, तो यहाँ एवरेज का क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब 250 किलोमीटर गया और वापस से 250 किलोमीटर आया, तो डिस्प्लेसमेंट 250 वापस से आ गया, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, वही 5 आवर गया और 5 आवर आया, तो 10 आवर हमारा टोटल है, ठीक है। अब 250 को -250 0/10 = 0 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमारा वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, और स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हो गया। बच्चों अभी तक हम लोगों ने जितने भी अपने न्यूमेरिकल्स को कवर किया है वो स्पीड और वेलोसिटी पे स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड था। अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस वैसे देखेंगे जो काइनामेटिकल इक्वेशंस के मदद से सॉल्व होगा। काइनामेटिकल इक्वेशंस हमने 3 देखा है, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। ये हमारा 3 क्या है, काइनामेटिकल इक्वेशंस है। तो अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसी काइनामेटिकल इक्वेशंस पर बेस्ड होगा, ठीक है। 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। एक ड्राइवर है जो किसी एक पोजीशन से कार चलाना स्टार्ट करता है और वो इसका स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना होता है, 25 मीटर पर सेकेंड होता है, और आफ्टर 5 सेकेंड और 5 सेकेंड टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारा 25 मीटर पर सेकेंड हो गया और फाइनल वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और टाइम कितना लगा इनिशियल से फाइनल जाने में, 5 सेकेंड का लगा। तो अब इन तीनों इक्वेशंस में हम देखेंगे कि कौन से इक्वेशन में सारे वैल्यूज पुट हो रहे हैं, ठीक है। u हमारा v a एक्सेलरेशन निकालने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन निकालना है, और टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो हम अपने फर्स्ट वाले इक्वेशंस पे पुट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल रहा है हमारा, 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या बोल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, टाइम 5 सेकेंड। तो इस इक्वेशंस को हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, v = u + at, ठीक है। अब v के जगह फाइनल वेलोसिटी के जगह फाइनल वेलोसिटी पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी के जगह इनिशियल वेलोसिटी पुट करेंगे, एक्सेलरेशन और टाइम के जगह टाइम पुट करेंगे। तो हमारा v कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, अपने को निकालना है एक्सेलरेशन, और टाइम कितना है, 5 सेकेंड का दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 25 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, तो 10 - 25 = 5a, 5 × a 5a, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 में से 25 जाएगा तो -15 = 5a। अब हमारा a यहीं रह जाएगा एक्सेलरेशन, और ये 15 इधर 15, और ये
क्या है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, कट कर देंगे। -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दी आंसर। ठीक है, जब भी हमें एक्सेलरेशन निकालने को बोलेगा हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जरूर ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। A scooter acquired a velocity of 36 km/h in 10 seconds just after the start. Calculate the acceleration of the scooter. एक स्कूटर है जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्टार्ट होता है और आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इसका कितना वेलोसिटी हो जाता है, 36 km/h का वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। स्कूटर का एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ठीक है, देखो स्कूटर जो है इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्कूटर हमारा स्टार्ट हुआ और 10 सेकेंड के बाद आफ्टर 10 सेकेंड इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 36 km/h का। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी 36 km/h होगा और टाइम क्या होगा, 10 सेकेंड लगा। क्या निकालना है अपने को, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसी वाले फॉर्मूला पे पुट करेंगे। ठीक है, देखते कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे, जो जो हमारा क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है इसको हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 36 km/h। और टाइम क्या लग रहा है अपना, टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है। इस वाले फार्मूला, फर्स्ट वाले फार्मूला पे हम पुट कर देंगे। क्या है, v = u + at। यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, ये हमारा km/h में दिया हुआ है। ठीक है, और एक्सेलरेशन हम किस में निकालते हैं, मीटर पर सेकेंड में निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो 36 km/h है इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में करेंगे। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो इधर कन्वर्ट करते हैं। 36 किलोमीटर इंटू 1000 करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। कितना मीटर हो गया, 36,000 मीटर। अब आवर में दिया हुआ है, आवर से सेकेंड में करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले देखो आवर से मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर मिनट से सेकेंड में जाने के लिए वापस 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसको देखो, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, क्या बचा अपना 360/36। अब यहाँ इसको कट करेंगे, 36 1 जा 36, 1 10, अपना 10 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से क्या कन्वर्ट किए, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, फाइनल वेलोसिटी क्या है अपना 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस a इंटू टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 का 10 रह जाएगा, ये 10a हो गया, a को यहीं वापस से रहने देंगे 10/10। अब इसको हम कट कर लेंगे 10, ये कितना आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दी आंसर। कितने का एक्सेलरेशन होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमारा एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ मूविंग ट्रेन इज बॉट टू रेस्ट। एक ट्रेन है जो मूव कर रहा है, ठीक है, और कुछ टाइम मूव करने के बाद वो क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन पे आ गया। ठीक है, विद इन 20 सेकेंड, एक मूविंग ट्रेन है, एक ट्रेन है जो मूव कर रहा है और फिर वो 20 सेकेंड के बाद रेस्ट के पोजीशन में आ गया।
फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी निकालो इफ द रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर रिटार्डेशन कितने का है, 2 मीटर पर सेकेंड का है। सबसे पहले फिर से वही करेंगे, जो भी इस क्वेश्चन में वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, यही निकालना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20 सेकेंड के बाद, 20 सेकेंड के बाद ट्रेन रेस्ट के पोजीशन में आ जा रहा है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो रेस्ट के पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। अब हमारा रिटार्डेशन कितना दिया हुआ है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोलोगे सर क्वेश्चन में तो रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो यहाँ पे हम -2 मीटर पर सेकेंड क्यों लेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और जब भी क्वेश्चन में रिटार्डेशन की बात होगी तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, टाइम कितना दे रखा है हमारा, टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। सो अब देखेंगे कि कौन से इक्वेशंस में ये पुट करेगा। हमें क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है। क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट वाले इक्वेशंस पे ही हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। v = u + at। देखो फाइनल वेलोसिटी हमें क्या दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकेंड, 0। इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, प्लस एक्सेलरेशन क्या है हमारा, नेगेटिव में है, रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, -2, और टाइम कितना दे रखा है हमें, 20। अब क्या करेंगे, ये जो 0 का 0 रह जाएगा, u प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 × 20। अब 0 को वापस से वही पुट कर देंगे, u -22 × 40, u इधर जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी के फिजिक्स से है, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 10 सेकेंड। इसका सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर फील्ड है जिसमें नेम दे देते हैं A B C and D, ठीक है। एक स्क्वायर फील्ड है जिसका हर साइड कितना है, 10 मीटर है, हर साइड कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक फार्मर है जो एक राउंड इस स्क्वायर फील्ड के एक राउंड 40 सेकेंड में लगाता है, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछ रहा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो अगर वो फार्मर 2 मिनट 20 सेकेंड अगर इस स्क्वायर फील्ड में मूव करता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि कितना राउंड वो कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस नहीं बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सपोज हम मानते हैं कि A से C तक ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है, इस पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का, ठीक है।
तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टाइम किस में दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो सबसे पहले इस टाइम को हम क्या करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। टाइम कितना हमारा 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, इधर देख लेते हैं टाइम को, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और हमारा कितना है 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल टू 2 इंटू 60 प्लस 20, 120 प्लस 20 140 सेकेंड। तो हमें बताना है कि अगर 40 सेकेंड में एक राउंड कवर करता है, यहाँ हम स्टेटमेंट देते हैं इन 40 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड मेक, कितना नंबर ऑफ राउंड मेक करता है, एक राउंड। तो अगर 140 सेकेंड अगर वो ट्रैवल करेगा तो कितना राउंड कवर करेगा, क्या करेंगे 1/40 इंटू 140 कर देंगे, ये 0 से ये 0 कैंसल, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, क्या आ गया हमारा 7/2। इसको क्या लिखेंगे 3.5 राउंड। मतलब अगर वो फार्मर 140 सेकेंड अगर इस स्क्वायर फील्ड में मूव करेगा तो वो 3.5 राउंड को कवर करेगा एंड दैट इज द आवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के तहत अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेस रिच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था स्पेस में जहाँ से एक सिग्नल ग्राउंड स्टेशन पे जाता है, कितने टाइम में 5 मिनट में। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। अगर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि स्पेस में कुछ रिसर्च हो रहा है और वहाँ से एक सिग्नल को भेजा गया कहाँ, हमारे ग्राउंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बताना है स्पेस सेंटर से लेकर के इस ग्राउंड स्टेशन तक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगर स्पीड कितना होगा उस सिग्नल का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, स्पीड वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। टाइम स्पीड हमारा कितना दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ इज इक्वल टू क्या निकालना हमें, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे और टाइम कितना लगता है रीच करने में 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम पहले क्या करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, इस मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। तो क्या करते थे, फिर से वही करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 5 मिनट में क्या होगा 5 × 60 300 सेकेंड। अब नोटिस करना है एक चीज़, ये जो 300 सेकेंड है इसको हम किस टर्म में लिखेंगे, पावर के टर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पावर के टर्म में जब हम इसको लिखेंगे 300 सेकेंड को तो यहाँ हमें सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, आसान होगा हमारे लिए। तो क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 300 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻² लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁻², तो ये 100, तो वापस से हमारा 300 आ जाएगा। मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 3 × 10⁻²। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस को हमारा यहीं छोड़ देंगे। अब ये डिस्टेंस ये डिवाइड में है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁻²। अब डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, देखो ये 3 और 3 जो बिना पावर वाला है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 3 कितना हो गया 9
इंटू, अब यहाँ देखो बेस हमारा सेम है, हम लोगों ने मैथ्स में एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर ऊपर के क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 10 हमारा बेस हो गया और 8 प्लस ये 2, अब क्या हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10 टू दी पावर 10, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस, इतना मीटर डिस्टेंस को क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, एंड दैट इज द आंसर। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा तीनों एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एक बस है जो पहले 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था और 5 सेकेंड के बाद 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू कर दिया, मतलब स्पीड उसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, क्या बताना है हमें, बस का एक्सेलरेशन बताना है। फिर से हम क्या करेंगे, सारे का वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपना, इनिशियल वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे पहले इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई भी हमारा जो वैल्यू होगा वो मीटर पर सेकेंड में ही निकलेगा। अब 80 किलोमीटर 80 इंटू 1000 दैट इज मीटर में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाई आर है तो 60 इंटू 60, क्योंकि आर से पहले हम मिनट में करेंगे और फिर मिनट से सेकेंड में करेंगे। अब इसको हम कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अपना क्या हो गया, ये आया, इधर इसको नोट डाउन करते हैं, 800 और इधर आया 36, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल 22.22 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे अपने फाइनल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी अपना कितना दिया हुआ है, 80 किलोमीटर से क्या हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर में, इसको भी हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्या होगा 60 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, 60 से 60 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 100 अपॉन 6, इसको करेंगे तो क्या होगा अपना 16.66 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी दोनों किस में आ गया, मीटर पर सेकेंड में आ गया। टाइम कितना कह रहा है अपना, टाइम देख लो, टाइम हमारा बोल रहा है 5 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देंगे, -22.22 अपॉन कितना दे रहा है हमारा टाइम, 5 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 16 पॉइंट, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5.56 अपॉन 5, ये माइनस करेंगे तो हमारा 5.56 अपॉन 5 आएगा। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाले वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्ड अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर इन 10 मिनट, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है और वो स्पीड कितना पकड़ लेता है, 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, मतलब स्टार्ट हो रहा है वो 0 से और 10 सेकेंड के बाद उसका कितना वेलोसिटी हो जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। क्या निकालना है इसका, एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमारा वैल्यू गिवन है इसको हम पुट करेंगे। सबसे पहले हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल कितना दे रखा अपना, 40 किलोमीटर पर आवर दिया है। फिर इसको हम किलोमीटर पर आवर से चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो वापस से 40 इंटू 1000, 60 इंटू 60, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, क्या बचा अपना 400
अपॉन 36, 400 अपॉन 36 को करेंगे तो क्या अपना आएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या निकल गया, फाइनल वेलोसिटी निकल गया। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन निकालने, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट। अब टाइम को भी क्या करेंगे, इस 10 मिनट वाले टाइम को भी किस में चेंज करेंगे, इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट, फिर से वही देखते हैं 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 10 मिनट में क्या होगा, 10 इंटू 60, 600 सेकेंड, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे एक्सेलरेशन वाले फार्मूलाज में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी अपना क्या आया है 11.11। इनिशियल वेलोसिटी अपना है 0 मीटर पर सेकेंड बाय टाइम कितना है 600। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपना, एक्सेलरेशन देखो क्या हो जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब उस पर ब्रेक अप्लाई होता है, जब उस ट्रेन में ब्रेक लगता है तो कितना का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। हाउ फार ट्रेन गो बिफोर बॉट टू रेस्ट। तो रुकने से पहले ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर किया। सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। देखो बच्चों, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हमें एक्चुअल में निकालना क्या है। डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। सेकंड क्या करना है, जो भी अपना वैल्यू दिया होगा उसको हम सबसे पहले अरेंज कर देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम अपने वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अपना क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को फिर मीटर पर सेकेंड में करेंगे। 90 किलोमीटर पर आवर है, क्या करेंगे 90 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60, 0 0 0 0 कैंसिल, क्या बचा अपना 900 अपॉन 36 बचा। या कट करो पहले, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 0, फिर 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 50, 25 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों 0 मीटर होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है हमारा बिफोर बॉट टू रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बोल रहा है रेस्ट पोजीशन में आने से पहले का डिस्टेंस बताना है। तो हम लोग के पास क्या क्या वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन कितने का प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। क्या निकालना है अपने को, डिस्टेंस निकालना है। अब ये तीनों फार्मूला में इक्वेशन, तीन इक्वेशंस में हम चेक करेंगे कि कौन से इक्वेशंस में वैल्यू पुट हो रहा है। तो जब आप थर्ड वाले इक्वेशंस को देखो तो पता चलेगा कि इस वाले में सारे वैल्यू को हम पुट करेंगे। इक्वेशन लिखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर फाइनल कितना है 0 का स्क्वायर, इनिशियल कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2as, तो 2 इंटू ए कितना है एक्सेलरेशन -0.5 है, और हमारा s कितना है डिस्टेंस। s हमारा क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को ही हमें यहाँ पे निकालना है। 0 की जगह 0 रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा चेक कर लो, 625 आएगा। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 12, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 5 2 6, 625 आएगा, ठीक है। 625 लिखेंगे प्लस
0.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करके देख लो इधर, 0.5 2 से, 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 1 1 होगा, क्या होगा हमारा 1.0 माइनस में इंटू एस हो जाएगा। अब ये 625 इज इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -625 इज इक्वल टू, और ये प्लस माइनस -1.0 एस। अब क्या होगा, एस को यहीं रखने देंगे, ये कितना हो गया 625 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा ट्रेन, 625 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A stone is thrown vertically upward। एक स्टोन है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया, एक स्टोन है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया, कितने के वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर किसी भी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंके और इसमें एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है, कितने का लग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन। तो ये जो टोटल हाइट है ये कितना स्टोन अटेन करेगा। तो हाइट का मतलब क्या है यहाँ, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस में हमारे वैल्यू है इसको हम पुट कर लेंगे, ठीक है। सो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, क्या हो रहा है, अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारा 10 मीटर, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हाइट बताने बोल रहा है, और एक्सेलरेशन कितने का है 10 मीटर पर सेकेंड का। अब एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कहाँ लग रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी लग रहा है, अगेंस्ट द एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है और ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो रहा है, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन लिखो या रिटार्डेशन लिखो, एक्सेलरेशन ही लिखते हैं। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड है तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है, अब हाइट निकालना है। हाइट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब तीनों इक्वेशंस में से कौन से इक्वेशंस में ये फिट होगा देख लो। हमारा ये जो थर्ड वाला इक्वेशंस है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, इसी इक्वेशंस पे ये सारा फिट होगा। इक्वेशन लिखो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये इक्वेशन है। v² मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस में 10 इंटू एस निकालना है। 0 स्क्वायर का 0 हो गया, 5 स्क्वायर का 25 हो गया, प्लस 2 इंटू इतना -20 एस हो गया। अब ये 25 को हम इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस माइनस -20s, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू क्या अपना हो जाएगा 25/20। अब इसको कट कर देंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5/4। अगर इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा इसको इवेल्युएट करेंगे तो अपना क्या आएगा 1.25 मीटर। मतलब कितने का डिस्टेंस कवर करेगा, 1.25 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा ये, ठीक।
ठीक है। अब क्या पूछ रहा है नेक्स्ट, देखो क्या पूछ रहा है, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर। अब टाइम कितना लगेगा, सपोज हाइट तो निकल गया अपना, हाइट कितना आ गया हमारा, हाइट क्या आ गया हमारा 1.25 मीटर हाइट हो गया। अब स्टोन को हम ऊपर की तरफ फेंके 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और एक्सेलरेशन क्या लगा 10 मीटर पर सेकेंड अपोजिट, और हाइट कितना ट्रैवल मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 1.25 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो कितने टाइम, ये जो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो टाइम कितना लगेगा। t इज इक्वल टू क्या होगा, तो अब t वाला केस में कौन सा हम इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस AT। देखो v फाइनल वेलोसिटी कितना अपना 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, प्लस एक्सेलरेशन कितने का है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, और t निकालना है अपने को, ठीक है। 0 ये प्लस में है, ये इधर गया तो माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस -10t। अब इधर क्या हो जाएगा अपना, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, देख लो। अब ये t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/10 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 सेकेंड, दैट इज आवर आंसर। टाइम कितना लगा ऊपर जाने में 0.5 सेकेंड का टाइम लगा। सो इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल वाला सेक्शन कंप्लीट होता है, यानी कि चैप्टर यहाँ आपका कंप्लीट होता है।